हेलो दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद अतुल शर्मा में। दोस्तों, हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन कराएंगे। तो दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। किसकी सहायता से करना है दोस्तों? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है दोस्तों? मैंने अब तक काफी वीडियो में बता चुका हूं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है दोस्तों a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ a भाज्य होता है, b भाजक होता है और q भागफल और r शेषफल। जहां शेषफल r का मान या तो दोस्तों 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा परंतु b से छोटा होता है। जिस संख्या से हम भाग लगाते हैं उससे छोटा होता है। a क्या है यहाँ पे? यहाँ a कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ a कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर दोस्तों इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं b बराबर क्वेश्चन में दे रखा होता है 3। दोनों इक्वेशन से हमें पता है b बराबर क्या है दोस्तों? 3। तो जब दोस्तों b बराबर 3 है, अब r के कितने मान हो सकते हैं? देखो r क्या है, या तो 0 के बराबर है r हमारा या 0 से बड़ा है, परंतु b का यहाँ पर 3 से छोटा होगा। तो r के संभावित मान क्या हो सकते हैं दोस्तों? या तो 0 या 1 या 2, क्योंकि 3 से छोटा होगा हमारा r। तो r क्या है दोस्तों? यहाँ शेषफल। तो शेषफल के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों हमारे? इसके शेषफल के संभावित मान या तो शेषफल 0 हो सकता है या शेषफल 1 या शेषफल 2, क्योंकि इस 3 से तो छोटा ही होगा। अब दोस्तों जब शेषफल के हमारे 3 मान हैं तो इस पूर्णांक के भी हमारे 3 मान होंगे। तो तब पूर्णांक a बराबर क्या क्या होगा दोस्तों? a बराबर बी क्यू प्लस आर है। तो a बराबर जब हम शेषफल 0 मान के चलते हैं तो a बराबर क्या होगा? b बराबर हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर और b बराबर हमारा 3 है। तो 3q प्लस r हमारा क्या है दोस्तों? शेषफल 0 है। तो a का मान ये होगा। जब हमारा शेषफल का मान 1 होगा तब a बराबर क्या होगा दोस्तों? 3q प्लस 1, क्योंकि शेषफल हमारा यहाँ पर 1 है। जब r ये शेषफल या r 2 है तब हमारा पूर्णांक a बराबर क्या होगा दोस्तों? 3q प्लस 2 होगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? ये तो हमारा पूर्णांक आ गया, a बराबर 3q। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? a बराबर जब किसी संख्या में 0 जोड़ते तो वही संख्या आती है, तो a बराबर 3q होगा। या a बराबर जब शेषफल का मान 1 है तो a बराबर 3q प्लस 1। जब शेषफल 2 है तो पूर्णांक हमारा 3q प्लस 2 होगा। अब क्वेश्चन कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कहने का मतलब इनका जो वर्ग है, ये जो पूर्णांक है हमारे, इनका वर्ग m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो दोस्तों हम इनको अब समीकरण 1 इसको मान लेते हैं और समीकरण 2 इसको मान लेते हैं और समीकरण 3 इसको। अब क्या करेंगे दोस्तों? ये पूछ रहा वर्ग, तो इस पहले पूर्णांक का वर्ग करो। तो समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर दोस्तों इसका वर्ग कर दो। समीकरण 1 क्या है? a बराबर 3q। अब इसका हम करेंगे वर्ग दोस्तों।
ये हो गया हमारा वर्ग। ए का वर्ग करेंगे दोस्तों क्या आता है, ए स्क्वेयर। और जब 3 क्यू का वर्ग करोगे तो 3 का वर्ग कितना होगा, 3 3 3 जा 9, और क्यू का वर्ग करोगे तो आपका क्यू स्क्वेयर। अब दोस्तों हमें क्या बोला, 3m, कहने का मतलब ये बोला 3m, तो इसमें से 3 कॉमन ले लो। ए स्क्वेयर बराबर इन दोनों में से जब 3 कॉमन लोगे दोस्तों तो यहां बचेगा 3q स्क्वेयर। अब इस 3q को हम यहां पर जो पूर्णांक बोला ना m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, m। तो ए स्क्वेयर बराबर क्या हो गया दोस्तों, ए स्क्वेयर बराबर 3m। यहां हमने इस 3q स्क्वेयर, ये पूर्णांक है तो इसको m मान लेते हैं। जहां m कोई, जो क्वेश्चन ने बोला है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। और m का मान कितना होगा दोस्तों, यहां पर 3q स्क्वेयर, 3q स्क्वेयर। अब यहां तक समझ में आया दोस्तों। पहले समीकरण का हमने वर्ग किया, वर्ग करेंगे दोस्तों तो ए स्क्वायर बराबर क्या है आपका 3m। m हमने इस वाले पूर्णांक, क्योंकि ये पूर्णांक होगा, इसको हम m मान लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये कोई धनात्मक पूर्णांक m है तो ए स्क्वायर बराबर 3m हो गया। जहां m कोई धनात्मक पूर्णांक है और m का मान क्या होगा, 3q स्क्वायर। इसी प्रकार दोस्तों हम समीकरण 2 का वर्ग करेंगे। तो समीकरण 2 का वर्ग करने पर, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, समीकरण 2 का वर्ग करने पर अब दोस्तों समीकरण 2 क्या है हमारा, a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 1, इसका कर दो दोस्तों वर्ग। अब दोस्तों a का वर्ग हमारा क्या होगा, ए स्क्वेयर। इसको a प्लस बी का होल स्क्वेयर से विस्तार कर देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वेयर होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, 2ab। तो a क्या है हमारा दोस्तों, यहां पर 3q हमारा a है और 1 हमारा b है। ये क्या है दोस्तों, a और ये है b। तो कुछ फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर मतलब 3q का स्क्वेयर, और फिर प्लस बी हमारा 1 है, बी स्क्वेयर बोल रहा है तो 1 का स्क्वेयर, प्लस 2ab, 2a क्या है दोस्तों हमारा 3q, और b क्या है हमारा 1। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, देखो फिर आगे नेक्स्ट ए स्क्वेयर बराबर 3q का स्क्वेयर करोगे तो ये हो गया 9q स्क्वेयर, और 1 का तो कितनी भी पावर हो 1 की, सब 1 का मान एक ही आता है। तो 1 का स्क्वेयर 1, और ये 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6 होगा, ये हो गया आपका 6q। अब इसको दोस्तों हम q की अवरोही घात के रूप में लिख लेंगे। इसको सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करेंगे इसका, q की अवरोही घात, कहने का मतलब घटती घात। तो सबसे पहले बड़ी घात लिखेंगे 9q स्क्वायर, फिर 6q आएगा प्लस 6q, और फिर आपका प्लस 1 जो संख्या रहती है। इन दोनों में से हम 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि क्या पूछा 3m, तो इसमें से हमको 3 कॉमन लेना है इन दोनों में से। तो ए स्क्वेयर बराबर 3 कॉमन लेंगे दोस्तों, ये बच गया 3q स्क्वेयर, और ये हो गया 2q और प्लस 1। अब ये अगर q कोई धनात्मक संख्या है दोस्तों तो एक पूर्णांक होगा, तो इसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग m मान लेते हैं। इस वाले पूर्णांक को क्या मान लेते हैं, m। तो ए स्क्वेयर बराबर क्या आएगा दोस्तों, ए स्क्वेयर बराबर 3m प्लस 1, क्या आएगा दोस्तों 3m प्लस 1। m क्या है दोस्तों यहां पर, ये m क्या है, m कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां m कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। और m बराबर क्या है दोस्तों, ये जो कोष्टक में लिख रहा है 3q स्क्वेयर प्लस 2q, ये आपका m बराबर है, ये है आपका m बराबर। अब दोस्तों अब
समीकरण 3 का, इसी प्रकार समीकरण 3 का वर्ग करेंगे। तो क्या समीकरण 3 का वर्ग करने पर समीकरण 3 क्या है दोस्तों, a बराबर 3q प्लस 2, यही तो a बराबर 3q प्लस 2। अब इसका क्या करना है दोस्तों, हमको वर्ग। तो a का वर्ग a स्क्वेयर। अब यहां पे दोस्तों इसको भी उसी फॉर्मूले से a प्लस बी का होल स्क्वेयर, ये हमारा पूरा टर्म a होगा यहाँ, और ये हमारा पूरा टर्म b होगा। तो 3q का स्क्वेयर मतलब कोई फॉर्मूला क्या कहता है, a स्क्वेयर, तो a 3q का स्क्वेयर, फिर प्लस बी स्क्वेयर, प्लस बी 2 है हमारा b यहाँ पर, 2 का स्क्वेयर, प्लस 2ab, 2a क्या है हमारा दोस्तों 3q, और b है हमारा 2। अब क्या करेंगे, बस वर्ग कर दो इनका a स्क्वेयर, और 3q का वर्ग करोगे तो 9q स्क्वेयर, और 2 का वर्ग करोगे 4, और इनका आपस में मल्टीप्लाई 2 तिया 6, और 6 दूनी 12q। ये आ गया दोस्तों। इसको भी इसी की तरह सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट, जो हमारा q है इसकी घटती हुई घातों के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले a स्क्वेयर, अब इसको रफ कर देते हैं दोस्तों। a स्क्वेयर बराबर क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले बड़ी घात वाला 9q स्क्वेयर, 9q स्क्वेयर, फिर 12q, और फिर प्लस 4। अब दोस्तों इस 4 को हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें दिखाना 3m प्लस 1 के रूप का, तो इस 4 को हम तोड़ लेंगे। तोड़ कैसे लेंगे दोस्तों, देखो a स्क्वेयर बराबर 9q स्क्वेयर प्लस 12q, इसको प्लस 3 और प्लस 1 में, ये हो गया आपका 4 ही बैठेंगे। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 3, तो हमको क्या दिखाना है 3m प्लस 1, तो इसको हमको 4 को हमने इसको दो पार्टों में अलग अलग डिवाइड कर दिया, 3 प्लस 1 में, ये 4 ही होंगे। अब इसमें से हम दोस्तों फिर वही पहले की तरह 3 कॉमन ले लो इसमें से, अब क्या बचेगा 3q स्क्वेयर। यहाँ कॉमन लेने का दोस्तों मतलब होता है उस संख्या में उस संख्या का भाग लगाना। जैसे हमने इसमें 3 कॉमन लिया है, इसका मतलब है हम 9 में इस 3 का भाग लगाएंगे। अब ऐसे 3 का 12 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 4 टाइम्स, और 4q, 3 में 3 का भाग 1 टाइम्स जाएगा, और ये आपका प्लस में 1 बच गया। अब ये तो कोई पूर्णांक हो ना, q कोई वास्तविक संख्या है, कोई संख्या है, तो उसकी जगह ये पूर्णांक आएगा। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग m मान लेते हैं, इस पूर्णांक को क्या मान लेंगे m है। ये जो कोष्टक में जो पूर्णांक है ये पूर्णांक है, इसको हम m मान लेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका 3m प्लस 1। अब ये आ गया दोस्तों आपका 3m प्लस 1। m का है यहां पर, जहां m कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये मैंने आपको बताया था m कोई धनात्मक पूर्णांक है, m कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। और m बराबर क्या है दोस्तों, निकालेंगे m का मान, तो ये कोष्टक में जो संख्या लिख रही है आपकी 3q स्क्वेयर प्लस 4q प्लस 1, यही तो m है दोस्तों। क्या है m। अब दोस्तों हमने देखा, क्वेश्चन किया, कोई पूर्णांक था, ये हमारा कोई पूर्णांक था, इसका वर्ग किया, तो a का वर्ग कितना है 3m, दूसरा पूर्णांक का वर्ग किया उसका 3m प्लस 1, और जो हमारा तीसरा पूर्णांक था इसका भी वर्ग किया तो 3m प्लस 1। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m आएगा, देखो यहां 3m आया, या 3m प्लस 1 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अतः किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए किसी पूर्णांक का वर्ग m के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। थ्री वर्ग क्या होगा दोस्तों, या तो 3m होगा या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। और दोस्तों आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर दोस्तों आप इसी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के साथ करके आओगे तो मैं 100% दावा करता हूं आपका कोई भी टीचर एक भी नंबर नहीं काटेगा। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।